सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान का आर्टिकल 13 पर। संविधान का अनुच्छेद 13 हमें किस चीज का अधिकार देने की बात करता है। आर्टिकल 13 साथियों, यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं दिए होते तो आज भी भारत का मूल निवासी गले में मटका और पीछे झाड़ू टांगते और ये मनुवादी लोग जो मजबूर कर देते और हम लोगों को टांगना पड़ता। इसलिए साथियों, आर्टिकल 13 को ऐसा समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए जीवन दान है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। आर्टिकल 13 आखिर मेनली कहता क्या भैया, सब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में डीपली से। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मैं आपका भाई हूं, लाइक करें, मुझे मोटिवेट मिलेगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करके, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 13 पर। संविधान का अनुच्छेद 13 क्या कहता है। साथियों, संविधान का आर्टिकल 13 इसमें कहता है मूल अधिकारों से असंगत। जो मूल अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो मौलिक अधिकार दिए हैं, वही लिख रहे हैं, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण। यानी जो भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिया है उससे कोई असंगत मतलब हो गया कोई नियम कानून जो असंगत है, जो एकदम मूल अधिकार से एकदम बिल्कुल मेल नहीं खाता है, उनका साथियों अल्पीकरण करने की बात करता है। अल्पीकरण का मतलब उसको खत्म करने की बात करता है, या तो कोई ऐसा विधि बनाने पर रोकता है। ठीक है, ये साथियों मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण का मतलब ये हुआ। अब हम मेनली समझाते हैं ये आर्टिकल 13 का क्लोज 1 क्या कहता है, आर्टिकल 13 का क्लोज 2 क्या कहता है, आर्टिकल 13 का क्लोज 3 क्या कहता है, आर्टिकल 13 का क्लोज 4 क्या कहता है। साथियों, आर्टिकल 13 का क्लोज 1 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जितने भी कानून है जो हमारे लोगों को मौलिक अधिकार को छीनने का काम कर रहा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा कि चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वेद हो, चाहे धार्मिक का कोई भी ग्रंथ हो, चाहे कोई भी कुप्रथा हो, वो सारे प्रथाओं को हम शून्य घोषित करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा लिखा कि संविधान लागू होने से पहले जितने सारे कुप्रथा है वो सारे प्रथाओं को क्या किया जाता है, शून्य घोषित किया जाता है, शून्य किया जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 13 का क्लोज 1 में दिया जगह। और जितना मनुस्मृति कानून में जितना हमारे लोगों के लिए शीशे हुए बोला तेल डालने का हो, चाहे जीव काटने का हो, वो सारे प्रथाएं जो था, जो गला में मटका पीछे झाड़ू टांगा हुआ रहता था, वो सारे कुछ जो है तुरंत एक झटके में आर्टिकल 13 के तहत जो है खत्म कर दिया। ठीक है, शून्य घोषित कर दिया। यानी वो सारे रूढ़िवादी प्रथा कुप्रथाएं जो हम लोगों को ज्यादा शोषण अत्याचार करने के लिए बनाया गया था, वो सारे कानून क्या किया गया, एकदम एक झटके में तोड़ दिया गया। ठीक है, आगे क्या, आर्टिकल 13 का क्लोज 2 में लिखा है क्या, राज्य कानून नहीं बनाएगा। यानी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। अब राज्य कौन होगा भैया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट होता है, जो संसद होता है, तो संसद भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। और जो स्टेट में जो असेंबली होता है वो भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भारत के संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिया है उस अधिकार को छीनता हो। समझ गया, यानी सरकार को ऐसा कानून भी नहीं बनाएगा जो भारत के संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिया गया है उस मौलिक अधिकार को छीन रहा हो, उस मौलिक अधिकार को हत्या कर रहा हो। तो ये साथियों आर्टिकल 13 का क्लोज 2 में कहता है। आर्टिकल 13 क्लोज 1 में कहता था कि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं रहेगा संविधान लागू होने के बाद जो किसी मौलिक अधिकार को छीनने का काम कर रहा हो। समझ गए, तो आर्टिकल 13 तो भैया 1 जो है वो तो शून्य कर दिया सारे कुप्रथाओं को। आर्टिकल 13(2) जो है ये कह दिया कि राज्य ऐसा कोई कानून भी नहीं बनाएगा, कानून बनाएगा तो भीतरे जाएगा। समझ गया ना, तो राज्य कानून नहीं बनाएगा। आर्टिकल 13 क्लोज 2 में ये कहा है। अगला सचिव लिखा गया है जब तक संदर्भ में अपेक्षित ना हो। आर्टिकल 13 क्लोज 3 में ये कहा गया मेनली कि यदि कोई ऐसा नियम और कानून हो अगर बनाना चाहता है जो एकदम संविधान का मौलिक अधिकार को नहीं छीन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भैया। लेकिन अगर संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिया है, जो हमें संविधान का भाग नंबर 3 में, उसका अगर कोई उल्लंघन कर रहा हो,
और ऐसी कोई विधि अगर सरकार बना रहा हो तो उस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, अगला साथियों आर्टिकल 13 क्लोज 4 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लोज 4 साथियों मेनली कहता है कि क्लोज 4 साथियों मेनली कहता है कि 368 के तहत संशोधन नहीं किया जाएगा। अन्य आर्टिकल 13 को अगर कह देगा कि नहीं हम इसको संशोधन कर देंगे, इसको हम हटा देंगे, आर्टिकल 13 को खत्म कर देंगे, जो ये सब चीजें लिखा गया है अल्पीकरण के बारे में, ये सारे चीजों को खत्म कर देंगे, तो ऐसा जो है कभी कोई सरकार नहीं कर सकता, इसको ये पावर ही नहीं है, क्योंकि यहां पर सीधे लिख दिए बाबा साहब अम्बेडकर जी आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जाता है ना भारत के संविधान में, तो वही कह दिया आर्टिकल 368 के तहत कभी संशोधन नहीं किया जाएगा। 13 को कोई माँ का लाल नहीं है जो आर्टिकल 13 को जो है संशोधन करके दिखा दे। क्यों क्या है बाबा साहब अम्बेडकर जी ऐसा क्यों लिखे बाबा साहब अम्बेडकर जी? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा इसलिए लिखा साथियों क्योंकि आर्टिकल 13 जैसे ही खत्म करेगा ना सरकार, वैसे ही जो है कोई भी कानून लागू कर सकता है, मनुस्मृति लागू कर सकता है। इसीलिए आर्टिकल 13 पर जो है एकदम डायरेक्ट रोक लगा दिया है कि आर्टिकल 13 जो है 368 अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आएगा, यानी 368 के तहत जो उसको संशोधन नहीं किया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा तुरंत लिख दिया, एक झटके में कह दिया कि भैया ऐसा करोगे ना तो जेल जाएगा, भीतरे जाएगा। तो आर्टिकल 13 का क्लोज 4 साथियों मेनली ये कहता है कि 368 के तहत जो संशोधन किया जाता है वो कभी ना संसद संशोधन कर सकता है और न कभी विधानसभा कर सकता है। कोई संशोधन करने किसी को पावर कैपेसिटी नहीं है, और जब नहीं है कैपेसिटी भैया तो कौन सा कानून लागू करके दिखाएगा? मनुस्मृति लागू हो जाएगा, देश का संविधान बदल देगा, ये इसकी औकात से बाहर है। आर्टिकल 13 पर साथियों जब ये संशोधन कर ही नहीं सकते हैं तो फिर ये बात करते हैं संविधान बदलने की, मनुस्मृति लागू करने का, तो ये संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं इसको बदला जा सकता है। समझ गए? आर्टिकल 13 साथियों मेनली ये बात करता है। आगे साथियों मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, बहुजन समाज के बीच में एकदम शिक्षा की क्रांति लाने के लिए जोर शोरों से जो है हम काम कर रहे हैं, और इसके लिए साथियों हम जो है आपके बीच में एक ऐप लेकर आए हुए हैं, ज्ञान का प्रतीक, GYAN, ज्ञान हो गया का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक साथियों ये ऐप आ चुका है जो आप प्ले स्टोर से आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से साथियों भारत में जितने भी कानून है सारे कानून को आपको जानकारी दिए जाएंगे। भारत के अंदर जितने सारे आपराधिक कानून है, चाहे जो भी कानून साथियों, ये सारे जो है आपको हम जानकारी देंगे। देखिए मेरे पास जो आपराधिक कानून के लिए इतना मोटा सा किताब भी है, और ऐसे ऐसे कई सारे किताब मेरे पास है जिस किताब के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ के आपको अच्छे ढंग से समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग जो है ज्ञान का प्रत्येक एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ अगर कन्फ्यूजन लगे तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है, आपको मैं दे देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 7488592138। इस नंबर पर साथियों आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कुछ जानकारी हमसे ले सकते हैं। लेकिन साथियों फटाफट आप जाइए और ज्ञान का प्रत्येक एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप सभी को जो है तमाम भारत के अंदर जो कानून है वो सारे कानून को आपको हम जानकारी देंगे। भारत के संविधान को पूरा A to Z कंप्लीट कराएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ज्ञान का प्रत्येक एप्लीकेशन को जल्दी जो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।